क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, इसमें बोला है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट वीटीएच आरटीएच बिटवीन द टर्मिनल ए बी फॉर द गिवन सर्किट। ए और बी के बीच में आपको निकालना है, ए और बी के बीच में आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग कर सकते हैं? पॉज करके इसको सॉल्व करें, देन इसका सॉल्यूशन आप देखिए। ठीक है, चलिए मैं अब यहां पे इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो हम लोग देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी हमसे। यहां पर क्या दिया आपको? ये दिया आपके पास कितना 68 ओम, ये कितना है हमारे पास 100 ओम, 100 ओम दिया। ये कितना है फिर हमारे पास 120 ओम दिया है ना। ये कितना है हमारे पास 100 वोल्ट, ये हमारे पास है 100 वोल्ट प्लस माइनस इस तरीके से। और यहां पर ये टर्मिनल दे दिया आपको इस सर्किट में, और इसके बीच में बोला है बीटीएच फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है? बीटीएच। बीटीएच फाइंड करना है आपको। तो देखिए बीटीएच हमें पता है ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? वीओसी भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वीओसी। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए और बी टर्मिनल है, अगर ये ए और बी टर्मिनल, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी ए भी बोल रहे हैं। तो आपको ये निकालना है, और क्या निकालना है आपको? थेवेनिन इक्विवेलेंट बीटीएच आरटीएच फाइंड करना है बस। तो यानी कि ये तो डायरेक्टली दे दिया टर्मिनल को, तो इन्होंने ओपन कर दिया ना, डायरेक्टली देखिए ओपन कर दिया टर्मिनल को इन्होंने। देखिए आपके सामने टोटल टर्मिनल को क्या कर दिया? ओपन ही कर दिया, यानी कि बीच में कोई लोड रेजिस्टेंस दिया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लोड रेजिस्टेंस लगा था, जिसको इन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, इसको हटा दिया, पहले से हटा दिया। तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों वोल्टेज निकालने की, तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज निकालते हैं तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए। बीटीएच इक्वल्स टू क्या करेंगे? टोटल वोल्टेज 100 इनटू जिसके अक्रॉस निकालना है, किसके अक्रॉस निकालना है? 120 लिखा, 120 अपॉन ये 120 प्लस 100 प्लस 68। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे मुझे। 100 इंटू 120 हुआ ये आपके पास 320 220 और 68 आप कर देंगे तो 288। ठीक है, 288 हमारे पास हो गया। इसे आप काटिए तो 144 ये 60, फिर हम लोग कैंसिल करेंगे 72 ये 30, ये आपके पास हाफ हो जाएगा 36 है ना, ये 15, ये 3 से फिर 5 ये 12 टाइम जाएगा है ना, ये 12 से कैंसिल होगा, ये आधा 6 हुआ, तो ये हमारे पास कितना हुआ? ये 50, ये और कैंसिल हुआ 3 हुआ, ये 25। दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास बना 25 इंटू 5 अपॉन 3। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यहाँ पर होता है 125/3। सर इसका मतलब क्या होता है? 3 चौके 12, 3 एकम 3.20 आएगा, 3 6 है ना, पढ़ते ना 18, 3 6 18, 20 की बात करेंगे तो फिर 6 यानी कि 666 यानी कि 7 हम लोग लिख सकते हैं, तो 41.6, तो 41.67 इसमें हम लोग बोल देंगे वोल्टेज। 41.67 किस में आ रहा है? यानी कि 41.67 आपको तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं यानी कि संभावित। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला तो सही है नहीं है, ए है ना, ए तो सही है नहीं ना, ए सही है ना बी सही है, तो पॉइंट में आ रहा है यहाँ पे या तो ये सही होगा या ये वाला सही होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करें? अब रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। जब भी किसी सर्किट में आप रेजिस्टेंस निकालते हो, क्या बोला मैंने? जब भी ऐसे सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस। जब भी ऐसे सर्किट में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट। इस बात का अपन को केयर करना है। तो चलिए मैं इसी सर्किट को देखें, 68 है, ये 100 है, 120 है, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। और जब शॉर्ट होगा हम लोग इसका नया सर्किट बना दें, 68 100 और 120, 68 100 और 120 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? ये अगर RTH आप फाइंड कर रहे हैं तो कितना आएगा आपके पास? ये है आपके पास 68, ये फिर 100 और ये अपने पास था 120 ओम। और इसी के बीच में अपन को क्या करना है? ए और वी, यहाँ पे ये आपको पॉइंट दिया गया है, वी पॉइंट है ना, इसके बीच में अपन को क्या करना है? इसी के बीच में हम लोग को, ये वोल्टेज तो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया,
ठीक है। तो इसी के बीच में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो 68 और 100 कितना हो गया, 168, यानी कि यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा ये क्या मिलेगा, RTH मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग बोल देंगे RAV, इसी को क्या बोल देंगे, RAV। तो RAV इक्वल टू आपके पास कितना आया, ये है 68 प्लस 100 और ये पैरेलल हो गया 120 के, यानी कि 168 इज पैरेलल टू 120। तो 168 इंटू 120 कर लीजिए, अपॉन 168 प्लस 120 हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे आया 168 इंटू 120 अपॉन 188। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 188। इसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 94, ये कितना आ गया आपके पास 84। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास कितना निकल के आएगा, ये आपका आएगा 47, और यहाँ पे सर करेंगे तो आएगा आपके पास 42। इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर कितना मिलेगा अपन को, 42 इंटू 120 अपॉन 47। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 120 से थोड़ा कमी वैल्यू अपन को प्राप्त होगी अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे 42 अपॉन 47 है। तो आप देखिए इसमें तो एक दिया, आपके पास कितना दिया, एक 70 दिया, एक 41.6 120 दिया, तो बताइए एग्जैक्ट क्या होगी। तो 70 तो आपको नहीं मिल पाएगी, इतना तो कंफर्म है वैल्यू। तो अपने पास कितना आएगा, ये समथिंग अबाउट लगभग ये आपको मिलेगी 119 के समथिंग। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि अपने पास अगर इस सर्किट को देखें तो यहाँ पर सॉल्व करने पर अपन को कितना प्राप्त हो रहा है, ये अपने पास मिलेगा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 111 के आसपास, विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 120 ओम रजिस्टर। तो अगर यहाँ पे अपन देखें ध्यान से तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, आंसर आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 41.67 आ रहा था और 120 ओम रजिस्टर, 70 तो निकल ही नहीं पाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग एक 1-to-1 लाइनर से क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। सुपरपोजिशन हो चुका, थेवेनिन हम लोगों ने कर लिए। हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें कई सारे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो मैं लिंक में कुछ क्वेश्चंस आगे डाल दूंगा, तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।